हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी डेली वोकैब्स टाइम में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स इन एसएससी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। लगभग हम 300 वर्ड्स यहां पर कवर करने वाले हैं। अगर आपने वीडियोस, ये जो सीरीज है डेली वोकैब्स टाइम, अगर वीडियोस नहीं देखी है लास्ट वीडियोस, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में डेली बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। डेली बेसिस पर क्यों? क्योंकि वोकैब्स का फंडा ये है कि आप अगर इन्हें डेली बेसिस पर तैयार करते हैं तो आप एक अच्छा वोकैब पावर यानी कि बना सकते हैं, आपके पास एक अच्छा स्टोरेज हो सकता है। लेकिन अगर आप एक वन डे प्लान रखते हैं, प्लान मतलब कि एक दिन बैठकर मैं क्या करूंगा, पूरी वोकैब्स याद करूंगा, तो ये तो एक अजीब सा आइडिया है, अननेचुरल भी है और स्टूडेंट्स इसे प्रेफर भी नहीं करते, वो वाले जो पढ़ना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। क्यों? क्योंकि आपको फिर हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहेगी और आपकी डेली बेसिस पर एक अच्छी तैयारी होती चली जाएगी। बगैर किसी देरी के वीडियो को अब शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द क्या होगा आज का, वो होगा इंजीनियस। इंजीनियस का अर्थ होता है चतुर और इसका प्रयोग एज एन एडजेक्टिव मतलब विशेषण के तौर पर, विशेषता बताने वाले शब्द के तौर पर किया जाता है। इंजीनियस वर्ड असल में पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है और लेकिन इसके ही जो ये है पर्यायवाची शब्द है, कनिंग है, क्राफ्टी है, क्लेवर है, ये असल में नेगेटिव सेंस में यूज किए जाने वाले शब्द हैं। लेकिन आपको पर्यायवाची के तौर पर याद रखना है, लेकिन सेंस जरूर याद रखना है कि इंजीनियस और कनिंग, क्राफ्टी, क्लेवर ये असल में नेगेटिव सेंस में यूज किए जाने वाले शब्द हैं। अब अर्थ क्या होता है, शोइंग इन्वेंटिवनेस एंड स्किल, मतलब जिसके पास कोई हुनर होता है, इन्वेंट करने की वो कोई एक कला होती है कि कोई नई चीज यानी बनाई जाए, वो चतुरता से कुछ करता है, तो असल में उसके लिए ही इंजीनियस वर्ड का भी प्रयोग किया जाता है। हम जीनियस वर्ड का भी प्रयोग करते हैं। तो यह था हमारा पहला शब्द। आज के सेशन का दूसरा शब्द देखते हैं, इनिमिकल। इनिमिकल का अर्थ क्या होता है, विरोधी। एज एन एडजेक्टिव मतलब विशेषण के तौर पर इसका यूज किया जाता है। नॉट फ्रेंडली, ओके, दोस्ताना तौर पर नहीं बल्कि दुश्मनी में। सिनोनिम क्या होगा इसका, अनफ्रेंडली, इसका क्या होगा, सिनोनिम होगा, पर्यायवाची शब्द होगा। तो सिंपल है, इनिमिकल यानी कि विरोधी और एज एन एडजेक्टिव और नॉट फ्रेंडली इसका क्या होगा, अर्थ होगा, और सिनोनिम अनफ्रेंडली। ओके, और इसका एंटोनिम क्या है, फ्रेंडली। इसका एंटोनिम क्या होगा, मतलब विलोम शब्द क्या होगा, फ्रेंडली मतलब दोस्ताना तौर पर। ओके, तीसरा शब्द देखते हैं आज के सेशन का, इंसेन, पागल। ओके, इसका अर्थ क्या होता है, पागल। एज एन एडजेक्टिव, एज ए नाउन, दोनों प्रकार से इसका यूज किया जाता है। अफ्लिक्टेड विद और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल डिरेंजमेंट। ओके, अगर दिमागी लिहाज से कोई बीमार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंसेन बोलते हैं, पागल बोलते हैं। ओके, इंसेन एडजेक्टिव कंपैरेटिव, मतलब हम जिसे कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं वो क्या होगा इंसेन का, इंसेना। इंसेनिस्ट क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री होगा इंसेनिस्ट। और सिनोनिम्स क्या होगा, हेयर ब्रांड और मेड। हम ये वर्ड ज्यादा यूज करते हैं कन्वर्सेशन में, हेयर ब्रांड नहीं करते हैं, और मेड और इंसेन कॉमन वर्ड है, दोनों ही आपको याद रखने हैं। एंटोनिम्स देखिए इसका क्या है, सेन है, मतलब विलोम शब्द जो पागल नहीं हो, एकदम सही हो, सलामत हो, ठीक हो, उसके लिए हम सेन वर्ड का यूज करते हैं। आज के सेशन का चौथा शब्द देखते हैं, इंटरफेरेंस। कॉमन वर्ड है, आई होप कि आपको मालूम होगा। दखल अंदाजी इसका अर्थ होता है। एज अ नाउन इसका प्रयोग किया जाता है। द एक्ट ऑफ हिंडरिंग और obstructing और impeding interferences इसका प्लूरल नाउन होगा। इंटरफेरेंसेस इसका प्लूरल नाउन होगा, मतलब कोई ऐसा काम जो रुकावट बनता हो या यानी बीच में, क्या हम बोलते हैं ना अपनी भाषा में, टांग अड़ाना। ओके, दखल अंदाजी का वही अर्थ है, मतलब इंटरफेरेंस का भी अर्थ वही है कि टांग अड़ाना। हम बोल सकते हैं अपनी यानी कि कॉमन जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें। सिनोनिम देखिए आप, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस दोनों प्रकार से लिखा जाता है, HINDE, HINDRANCE। ओके, इंटरवेंशन, ये सभी क्या है, इसके पर्यायवाची शब्द है, मतलब इसी अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द है। इंटरफेरेंस मतलब दखल अंदाजी, एज अ नाउन इसका यूज किया जाता है। सेशन का फिफ्थ वर्ड देखते हैं, इंट्रिकेट। इंट्रिकेट, ओके, इसका अर्थ क्या होता है, जटिल। एज एन एडजेक्टिव मतलब विशेषण के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। Having many complexly arranged elements, okay, elaborate, यानी कि कोई चीज अपने आप में बहुत ही क्या हो, यानी पेचीदा हो,
सुलझी हुई नहीं बल्कि उलझी हुई हो, तो उसके लिए हम इंट्रिकेट एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। सिनोनिम्स देखिए आप, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, ये दोनों कॉमन वर्ड है। इन दोनों के साथ आपको ये भी अपने दिमाग में सेट कर लेना है। इंट्रिकेट का इन तीनों का अर्थ क्या होता है? जटिल, मुश्किल, मतलब कोई पेचीदा काम, कोई उलझा हुआ काम जो आसानी से न सुलझता हो। ओके, तो यह था पांचवा शब्द। आज के सेशन का छठा शब्द हम देखेंगे जेलस, बहुत ही कॉमन है। जेलस यानी ईर्ष्या, मतलब हसद बोल सकते हैं हम, यानी किसी से यानी खुश ना रहना बल्कि दुख होना किसी को देखकर, या किसी की तरक्की पे जलना, या किसी के लुक पे जलना, ये परेशान होना। हम हमारी भाषा में जेलस का अर्थ ईर्ष्या नहीं बोलते हैं, जलना बोलते हैं। ओके, एज एन एडजेक्टिव इसका यूज किया जाता है, शोइंग एक्सट्रीम क्यूपिडिटी, पेनफुली डिजायरस ऑफ अनदर्स एडवांटेजेस, मतलब दूसरों को देखकर, दूसरों के फायदे देखकर, दूसरों की जिंदगी को देखकर क्या होता है, एक जो जलन सी होती है, उसके लिए जेलस वर्ड का यूज किया जाता है। बाय द वे, ये अच्छी बात नहीं है, ये भी याद रखनी चाहिए वर्ड मीनिंग के साथ साथ। सिनोनिम देखिए, कोविटस, एनवियस, ये दोनों इसके क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। इनको भी हमने कवर किया है पहले। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में सभी वीडियोस को डेली बेसिस पर देख सकते हैं। अगले शब्द को देखते हैं हम, क्या है? जेपर्डी। जेपर्डी यानी क्या होता है? खतरा। एज ए नाउन इसका यूज किया जाता है, अ सोर्स ऑफ डेंजर, अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंकरिंग लॉस और मिसफॉर्चून, मतलब अ सोर्स ऑफ डेंजर मतलब यानी खतरे की संभावना या खतरा, उसके लिए हम जेपर्डी वर्ड का यूज कर सकते हैं। जेपर्डीज प्लूरल नाउन होगा और सिनोनिम्स क्या होगा? इंडेंजरमेंट, हजार्ड, रिस्क, पेरिल, ये सब इसके क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। जेपर्डी इसका प्रोनाउंसिएशन आपको याद रखना है, जियोपार्डी नहीं बोलना है। ओके, यही हम बोल सकते हैं। इंडियन का एक है कि वो अपने मतलब अपने हिसाब से वो जो उच्चारण देते हैं उसके हिसाब से जियोपार्डी ही बोलेंगे, लेकिन जो चेक करने के बाद पता चला है वो जेपर्डी है। ओके, सब सीखते हैं, मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हैं, हम सभी सीखने के प्रोसेस में हैं। आठवां शब्द देखते हैं, लेब्रिंथ। लेब्रिंथ किसे बोलते हैं? भूल भुलैया। ये वर्ड आपके लिए बहुत ही एंटिक हो सकता है, नया हो सकता है, क्योंकि भूल भुलैया आपने हिंदी में तो बहुत सुना है, लेकिन लेब्रिंथ इंग्लिश में इसके लिए यूज किया जाता है। एज ए नाउन इसका यूज किया जाता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ पाथ्स और टनल्स इन विच इट इज इजी टू गेट लॉस्ट, मतलब यानी कि किसी एक ऐसा सिस्टम बनाना रस्तों का कि जिसमें आदमी यानी कि खोता चला जाए, तो भूल भुलैया में कुछ ऐसा ही होता है। लैब्रिंथ क्या है? प्लूरल नाउन है इसका, और सिनोनिम क्या है? मैज है। ओके, तो आठवां शब्द आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, कन्वर्सेशन में भी अगर आप यूज करते हैं तो आपका यानी कि आप इंप्रेस कर सकते हैं सामने वाले को कि आपके पास एक अच्छी वोकैब है। नौवां शब्द देखते हैं, लाउजी। लाउजी यानी घटिया, बकवास। एज एन एडजेक्टिव इसका यूज किया जाता है, इन्फेस्टेड विद लाइस। ओके, लाउजियर कॉम्परेटिव डिग्री है और लाउसिस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। ये दोनों भी याद रखना चाहिए। सिनोनिम्स क्या होगा? डर्टी, फिल्दी, दोनों कॉमन वर्ड है। इसके साथ आप तीसरे शब्द को भी मिला लीजिए और वो क्या है? लाउजी, गंदे के लिए यूज किया जाता है एज एन एडजेक्टिव। आज के सेशन का लास्ट वर्ड देखते हैं, वो क्या है? एग्रीवेट। एग्रीवेट क्या होता है? बिगाड़ना। कोई चीज यानी पहले से बिगड़ी हुई है उसको और ज्यादा बिगाड़ देना, मतलब बद से बदतर बना देना। एज अ वर्ब इसका यूज किया जाता है, मतलब क्रिया के तौर पर। मेक वर्स, मतलब कोई चीज खराब थी उसको और खराब कर दिया गया, कोई इशू ऑलरेडी बिगड़ा हुआ था और उसको और ज्यादा बिगाड़ दिया गया। अब आप यहाँ पर वर्ब पास्ट टेंस देखिए, एग्रीवेटेड वर्ब पास्ट टेंस है, एग्रीवेटिंग वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब V4 हम बोल सकते हैं ING फॉर्म, और ये V2 है और V3 है। उसके साथ साथ एग्रीवेट्स क्या है? वर्ब प्रेजेंट टेंस, जिसे हम V5 भी बोलते हैं, SEIS फॉर्म के साथ लगी हुई वर्ब। सिनोनिम्स देखिए, एक्सस्परेट और एक्सस्परेट वर्सन, ये तीनों क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो आपको यह भी याद रखने चाहिए। लेकिन आप अगर इसे याद रखेंगे तो आपको ये वर्ड भी याद हो जाएंगे। इसमें जो आसान शब्द है वो है वर्सन, वर्ड्स से बना है। किससे बना है?
वर्ड्स से बनाए तो ये तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। इनमें से भी आपको शब्द याद रखने चाहिए। देखिए, मैं भी जानता हूं कि सारे शब्द याद नहीं रखे जा सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे गए, एटलीस्ट उनका अर्थ मालूम होना चाहिए, ताकि हम एलिमिनेट करने में थोड़ी सी मतलब एक यानी कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सके। अगर हमें शब्दों का अर्थ ही नहीं मालूम है तो हम एलिमिनेशन जो थ्योरी है कि किस तरीके से यानी कि ऑप्शन को, विकल्प को निकालना है, तो वो हम कर ही नहीं पाएंगे। आई होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा, आपको कुछ शब्द नए मिले होंगे और आपको लैब्रिंथ याद रखना है, भूल भुलैया को कहते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए 10 शब्दों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।